बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट के लिए जो एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कानून मसावी अफादा मुख्ततम। इस सवाल की अहमियत जो है वो आपको नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, आज़ाद कश्मीर और लाहौर बोर्ड के मुख्तलिफ जो सालाना पर्चा जात हैं उनमें ये पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 8 नंबरों के लिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस कानून की जो तारीफ़ है वो भी मुख्तसर सवाल के तौर पर फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड के जो पर्चे हैं, सालाना पर्चे हैं, उनमें ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स, हम इस सवाल में तारीफ़ पढ़ेंगे। सबसे पहले तारीफ़ के साथ साथ फिर हम इस सवाल के मफरूज़ात पे रोशनी डालेंगे। मफरूज़ात के बाद हम क्या करेंगे कि इस सवाल में जो आपको पता है कि एक मैथमेटिकल जो कुछ कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वो डिस्कस करेंगे टेबल ड्रा करने के बाद। और उसके बाद मज़ीद हम देखेंगे कि डायग्राम, जो कि सबसे ज़्यादा एक टेक्निकल एक्टिविटी है इस सवाल के लिए, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें टेक्निकली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गेन और लॉस के जो एरियाज़ हैं उनको हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद आखिर पे हम इसकी वजाहत के बाद इस सवाल की जो हदूद हैं, मुस्तस्नियात हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन से पहले आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफादा मुख्ततम, ये हम पढ़ चुके हैं। उस सवाल में हमने ये पढ़ा था कि किसी चीज़ का इस्तेमाल जैसे जैसे हम ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे हम उस चीज़ में अफादा मुख्ततम जो है वो गिरता हुआ पाएंगे। उसी सवाल को अब हम इस टॉपिक में आज के लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे। उसमें एक चीज़ की बात की गई थी। आज के इस सवाल में हम अपनी डिस्कशन में कम अज़ कम 2 चीज़ों की बात करेंगे। कम अज़ कम 2 चीज़ों को अपने इस सवाल में, इस टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा इससे ज़्यादा भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे शामिल की जा सकती हैं। जी, तारीफ़ में लिखा हुआ है, अपने अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए एक सारफ अपनी महदूद आमदनी को 2 चीज़ों पर इस तरह खर्च करेगा कि दोनों अशिया से हासिल होने वाला आखिरी अफादा मुख्ततम आपस में मसावी होगा। जी स्टूडेंट्स, तारीफ़ बड़ी इम्पोर्टेंट है इसकी। एक सारफ अपने अफादे को, जी स्टूडेंट्स, अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए एक सारफ अपनी महदूद आमदनी को 2 चीज़ों पे इस तरह से खर्च करेगा कि दोनों चीज़ों के हासिल होने वाले आखिरी मुख्ततम अफादे आपस में मसावी हो जाएंगे और इसी सूरत में सारफ का जो कुल अफादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मफरूज़ात। मफरूज़ात के लिए आप देख रहे हैं कि अक्लमंद सारफ, फ़र्ज़ किया है कि जिस सारफ की हम इस सवाल में बात करेंगे वो एक अक्लमंद सारफ है और वो अपने अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। पॉइंट नंबर 2, 2 अशिया। इस सवाल में हमने फ़र्ज़ किया है कि हम 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और बाकी आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 2 चीज़ें लाजमी तौर पे इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की कोई लिमिट मौजूद नहीं है। महदूद आमदनी, सारफ की महदूद आमदनी 5 रुपये है और
ज़र का अफादा मुख्तम साकिन फ़र्ज़ किया गया है। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है यकसा मिकदार इस्तेमाल होने वाली शय का साइज़, मिकदार जितने भी उसके यूनिट्स हैं उनका साइज़ वगैरह सारा मुनासिब हो और चीज़ की नौइयत में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़े ना हो और चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 5 हमारे पास है तकसीम पजीरी। नंबर 5 तकसीम पजीरी में हम बात कर रहे हैं शय की तमाम इकाइयाँ तकसीम पजीर हैं, यानी उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और चीज़ का मुसलसल लगातार जो इस्तेमाल है वो जारी रखा जाएगा। चीज़ की मुख्तलिफ़ इकाइयों के दौरान उनके दरमियान किसी किस्म का कोई वक्फ़ा, कोई गैप वगैरह नहीं आना चाहिए। नंबर 6 है सारफ़ का रवैया। इस कानून की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि सारफ़ का रवैया और उसकी ज़हनी कैफियत में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़े ना हो। आखिरी पॉइंट है दीगर अवामल। नंबर 7 फ़ैशन, आबादी, मौसम, रस्म रवाज, जायका और आदात में कोई तब्दीली वाक़े ना हो। वजाहत है आपके सामने, एक सारफ़ के पास 5 रुपये हैं, दो चीज़ें उसके पास एक्स और वाई हैं, महदूद आमदनी को दो चीज़ों पे ख़र्च करेगा। कुल अफादा ज़्यादा करने की खातिर वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेगा कि जिसमें एक्स और वाई दोनों चीज़ों के जो कॉम्बिनेशंस के आखिरी अफादे हैं वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हों। जिस फ्रेंड्स गोशवारा आपके सामने है बड़ा आसान गोशवारा है। ज़र की इकाइयाँ 1 से 5 तक जो हैं वो बढ़ रही हैं। दूसरे कालम में मुख्तम अफादा एक्स चीज़ का 12 से 4 तक कम हो रहा है। तीसरे कालम में वाई चीज़ का मुख्तम अफादा 10 से 2 तक जो है वो कम हो रहा है। तो इस सवाल में हम ये कैलकुलेशन भी करेंगे, थोड़ी सी कॉम्बिनेशंस ड्रा करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों के लिए 5 रुपये हमारे पास हैं। सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे कि नंबर 1 पे कंज्यूमर क्या करता है, एक्स चीज़ का 1 यूनिट और वाई चीज़ के वो 4 यूनिट्स ले लेता है, 5 के बराबर हो जाएंगे। नंबर 2 एक्स चीज़ के 2 यूनिट्स और वाई चीज़ के वो 3 यूनिट्स लेगा, ये भी उसका कॉम्बिनेशन 5 के बराबर हो जाएगा। तीसरे कॉम्बिनेशन में वो एक्स में मज़ीद इजाफा करता है, एक्स के 3 यूनिट्स और वाई के 2 यूनिट्स ले लेता है, 5 के बराबर हैं। नंबर आखिर पे एक्स के 4 यूनिट्स और वाई का 1 यूनिट लेता है, तो ये भी आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो बिग टोटल है वो थर्ड कॉम्बिनेशन का है कि जब कंज्यूमर एक्स के 3 यूनिट लेता है और वाई के 2 यूनिट्स लेता है और इसका टोटल जो है वो 48 है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन को एक बार रिव्यू करें। हमने बात की थी कि दोनों चीज़ों के आखिरी अफादे बराबर होने चाहिए। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक्स चीज़ के वो 3 यूनिट्स ले रहा है। 3 यूनिट्स पे अगर आप देखें तो एक्स चीज़ का अफादा है 8। वाई चीज़ के वो ले रहा है 2 यूनिट्स, वाई चीज़ के वो 2 यूनिट्स ले रहा है। दूसरे यूनिट वाई पे अगर आप देखें तो इसका भी अफादा कितना है आपके सामने 8। तो ये स्टूडेंट्स एक्स का तीसरा और वाई का दूसरा, यानी कि एक्स के तीसरे यूनिट का और वाई के दूसरे यूनिट का अफादा 8 8 बराबर है। आपको नज़र आ रहा है इसी पेज के एंड पे जो टोटल किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 12 + 10 + 8। ये 3 वैल्यूज़ हैं एक्स कॉलम की। उसके बाद लिखा हुआ है 10 एंड 8, ये 2 वैल्यूज़ हैं वाई कॉलम की। और इसी का बिग टोटल जो हमारे सामने 48 है वो इसीलिए है कि दोनों चीज़ों के आखिरी अफादे आपस में बराबर हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके सामने डायग्राम, जी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 2 पैनल डायग्राम है। इस डायग्राम के 2 हिस्से हैं। राइट साइड पे जो आपके पास हिस्सा नज़र आ रहा है वो वाई का है,
लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है इस वीडियो के वो एक्स का है। तो इसमें आप देखें जो हमने एक कर्व ड्रा किया है MUX, इसी तरह से MUY, ए पॉइंट और बी पॉइंट हमने लिए हैं जो कि एक्स के 3 यूनिट्स और बी पॉइंट वाई के 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक डायग्राम हमने ड्रा कर ली। उसके बाद A1 और B1 पॉइंट्स के लिए हमने क्या किया है, एक्स में इजाफ़ा कर दिया 3 से 4 तक का, वाई में कमी कर दी 2 से 1 तक की। ठीक है, और आपको रिपीट कर रहा हूँ, हमने इस चेक के लिए चौथा कॉलम प्लॉट किया है। ये फोर्थ कॉलम आपको पेज टॉप पे नज़र आ रहा है जिसमें एक्स के 4 यूनिट्स हैं और वाई का 1 यूनिट है। इससे पहले तीसरे में आप देखें, तीसरे कॉम्बिनेशन में एक्स के 3 और वाई के 2 यूनिट्स हैं। तो चौथे में आप देखें एक्स में 3 से 4 डायग्राम में भी आप देखें एक्स में 3 से 4 तक का इजाफ़ा किया गया है और वाई में 2 से 1 की कमी की गई है। डायग्राम में भी आप देखें 2 से 1 की हमने कमी की है। तो ये एरियाज़ हमने इसके दरमियान हमने शेड्स लगा दी हैं, डॉटेड लाइंस लगा दी हैं और दोनों में आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास लॉस का एरिया है वो ज़्यादा है और गेन का जो एरिया है वो कम है। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम है, इसमें गेन लॉस भी आपने यूँ लाजमी तौर पे वाज़े करने हैं। तो इससे साबित हुआ कि कंज्यूमर का जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 3x + 2y वाला, वही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दीगर जो कॉम्बिनेशंस हैं वो उसके लिए फेवरेबल नहीं हैं। जी, अब इसके बाद इसकी वजाहत है स्टूडेंट्स आपके सामने। गोशवारे के पहले कॉलम में ज़र की इकाइयाँ 1 से 5, दूसरे कॉलम में मुख्तम अफादा जो है वो x 12 से 4 तक कम हो रहा है। तीसरे कॉलम में मुख्तम अफादा 10 से 2 तक गिर रहा है। ज़र की इकाइयों को x एक्सिस और y एक्सिस, MUX और MUY को हमने x एक्सिस और ज़र की इकाइयों को हमने x एक्सिस पे मेजर किया है। इस तरह से बाकी सारे पॉइंट्स मिला के हमने गेन और लॉस के जो एरियाज़ हैं वो ऑब्टेन किए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर के लास्ट पे हम इसकी कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट लिमिटेशन हमारे पास है, अमली ज़िंदगी में तमाम सार्फिन अक्लमंदी और समझदारी का मुज़ाहरा नहीं करते। नंबर 2, अफादे का जो तसव्वुर इस सवाल में डिस्कस किया जा रहा है वो एक नाकाबिले पैमाइश तसव्वुर है। नंबर 3, अशिया इस्तेमाल की जाने वाली अशिया जो हैं उनके नेमुल बदल भी मौजूद हैं और उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 4, ज़र का अफादा मुख्तदम साकिन नहीं रहता, इसमें तब्दीली होती रहती है। नंबर 5, वक्त बदलने के साथ साथ फ़ैशन में तब्दीली होती रहती है, जबकि ये सवाल फ़र्ज़ करता है कि फ़ैशन जो है वो साकिन रहेगा। नंबर 6, कम से कम 2 चीज़ों का होना लाजमी। अगर कोई सारफ एक चीज़ इस्तेमाल करना चाहे तो ये कानून लागू नहीं होता। नंबर 7, ये कानून पायदार अशिया पर लागू नहीं होता, वो चीज़ें जो 1 से ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल में रहती हैं। नंबर 8, नंबर आखिर पे है, लास्ट पॉइंट है, अशिया की कीमतें और आमदनी। इस सवाल में फ़र्ज़ किया गया है कि ये साकिन रहें, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये चीज़ें साकिन नहीं होती, ये चीज़ें साकिन नहीं रहती। तो जी ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हदूद के हवाले से हमने बात की है। हदूद का देखें, बहावलपुर बोर्ड 2016 में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए इस तरह से तो फिर आपने कोई से 4 पॉइंट्स जो है ना वो लिखने हैं, आपके लिए काफ़ी होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था, ये लेक्चर था आज का हमारा, कानून मसावी अफादा मुख्ततम। रिव्यू कर रहे हैं इसको, रिवाइज़ कर रहे हैं, क्लोज़ करने जा रहे हैं हम इसको। तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमने तारीफ़ पढ़ी कि एक सारफ महदूद आमदनी को 2 चीज़ों पे यूँ खर्च करेगा
कि दोनों चीज़ों के आखिरी अफादे आपस में बराबर होंगे। उसके बाद देखें जी, हमने मफरूज़ात में ये पॉइंट्स पढ़े सारे के सारे। मफरूज़ात में ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद हमने इसकी वजाहत की बात की है। ये आपके सामने सारे के सारे मफरूज़ात हैं। मफरूज़ात के बाद हमने लॉ की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें टेबल भी ड्रा किया। टेबल ड्रा करने के बाद हमने इसके जो मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की है। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें डायग्राम है वो ये आपके सामने डिस्कस की है। और डायग्राम के बाद आखिर पे जो हमने इसका जो गोशवारा और ग्राफ की वजाहत, और फाइनली फिर हमने इस सवाल की जो हदूद हैं वो आपके सामने डिस्कस की हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसी क्वेश्चन के कुछ जो चीज़ें हैं, मफरूज़ात, तारीफ़, हदूद, इनका शार्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपने इस सवाल को, इस वीडियो को दोबारा से देखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, मफरूज़ात और हदूद को आपने लिख के देखना है। साथ साथ आपने क्या करना है कि टेबल, डायग्राम और ये कैलकुलेशन जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है। और उसके बाद जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बड़ी उम्मीद है मुझे कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन टेबल, डायग्राम, कैलकुलेशन वगैरह की जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।